आखिर क्या है मोनालिसा की इस पेंटिंग का रहस्य, जिसकी कीमत है करीब 6.4 करोड़ रुपए। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या, जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक की सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुआ। आज हम इस पेंटिंग के 7 कारण ऐसे बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। पहला, सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मुस्कान, इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो डा विंची को 12 साल लग गए थे। दूसरा, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल था। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। तीसरा, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो डा विंची को 14 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीकी था। पेंटिंग देखने में इतनी बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। चौथा, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से ही बहुत प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी हो जाने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग इन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। पांचवा, मोना की जुड़वा पेंटिंग्स भी माना जाता है। लियोनार्डो डा विंची ने एक ही छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम में रखी गई है। 1514 और 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। छठा, मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। सातवां, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि यह जर्मन के लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर तक फेंक दिया था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने स्प्रे एसिड भी फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया।